बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हेलो डियर स्टूडेंट, आज हमने क्लास 12 का फिज़िक्स की फेडरल बोर्ड की जो न्यू सिलेबस है, न्यू कोर्स जो आया है, उसके चैप्टर नंबर 15 ग्रेविटेशन के न्यूमेरिकल्स देखने हैं। पिछली वीडियो के अंदर हमने पहले 5 न्यूमेरिकल देखे थे। इस वीडियो के अंदर हम अगले 5 न्यूमेरिकल्स देखेंगे 6 to 10। अब अगर हम न्यूमेरिकल नंबर 6 की बात करते हैं, इसकी अगर स्टेटमेंट की बात करें तो इसकी स्टेटमेंट में ये कहा गया कि एन एस्ट्रॉयड ऑर्बिट द सन फ्रॉम इट। एक एस्ट्रॉयड है जिसका ऑर्बिट जो है सन से कितना दूर है, 8.35 इंटू 10⁻11 मीटर, यानी इतना वो सन से दूर है एक एस्ट्रॉयड का ऑर्बिट। ठीक है। हाउ फास्ट मस्ट द एस्ट्रॉयड ट्रेवल टू मेंटेन इट्स सर्कुलर ऑर्बिट अराउंड द सन। कह रहे हैं कि वो एस्ट्रॉयड जो है वो कितनी ज़्यादा स्पीड के साथ मूव करेगा सन के अराउंड। तो हमारे पास क्या हमने फाइंड करनी है, ऑर्बिटल वेलोसिटी। ठीक है। और उसके बाद हमारे पास आता है हाउ लॉन्ग इट विल टेक द एस्ट्रॉयड टू ऑर्बिट द सन। और फिर उसके बाद उसने हमसे जो पूछा हुआ है वो हमसे पूछा हुआ है कि कितना टाइम ये लेगा ये एक एस्ट्रॉयड एक सर्कल यानी एक ऑर्बिट कंप्लीट करने में। पहले ऑर्बिटल वेलोसिटी हमने फाइंड करनी है, नंबर 2 के ऊपर हमने टाइम पीरियड को फाइंड करना है। आइए देखते हैं। अगर हम देखें तो हमारे पास जो गिवन डाटा है उसके अंदर एक हाइट मौजूद है। ठीक है, जो उसने दी है हमें 8.35 इंटू 10⁻11 मीटर। ऑर्बिटल वेलोसिटी मौजूद है और टाइम मौजूद है। अब अगर फार्मूले की बात करें, ऑर्बिटल वेलोसिटी का फार्मूला क्या है, वी नॉट इज इक्वल टू अंडर रूट कैपिटल जी एम। एम एस यहाँ पे पहले एम ई होता था, चूँकि पहले जो है हम अर्थ को लिया करते थे, लेकिन यहाँ पर हमने क्या करना है, सन को लेना है, तो इस वजह से हमने क्या किया, एम एस लगा दिया। और नीचे रेडियस भी हमारे पास किस चीज़ का, सन का यूज़ हो रहा है, तो हमने सन लगा देना, रेडियस ऑफ सन। तो जी एम एस मैस ऑफ सन डिवाइडेड बाय रेडियस ऑफ सन प्लस हाइट। ठीक है, ये हमारे पास हाई ऑर्बिटल वेलोसिटी का फॉर्मूला, सारी वैल्यूज हमें गिवन है, उसको हम पुट कर देते हैं। अब जी की क्या वैल्यू है, कैपिटल जी की 6.67 इंटू 10⁻11। मैस ऑफ सन कितना है हमारे पास, तो ये गिवन डाटा में नहीं था, इसको हमने इसी तरह अप्लाई करना है। 1.989 मल्टीप्लाई बाई 10⁻30। ठीक है, डिवाइड बाई रेडियस ऑफ सन भी हमें गिवन नहीं था, इसको इंटरनेट या गूगल वगैरह से देख के लिख ली। 6.95 मल्टीप्लाई बाई 10⁻8, ये हमारे पास क्या है, रेडियस है सन का, प्लस हाइट हमारे पास कितनी, 8.35 इंटू 10⁻11। अब आते हैं हम ऊपर वाली वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई कराते हैं तो सिंप्लीफाई हो जाएंगी, तो आंसर आ जाएगा 1.32 इंटू 10⁻20। और नीचे वाली वैल्यूज़ को जब हम ऐड अप करवाएंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा वही 8.35 इंटू 10⁻11। इन दोनों को डिवाइड करवाते हैं तो हमारे पास आंसर आएगा 1.58 इंटू 10⁻10। और इस आए हुए आंसर का हमने क्या कर लेना है, स्क्वायर रूट ले लेना है। तो स्क्वायर रूट लेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा ऑर्बिटल वेलोसिटी इज इक्वल टू 1.25 इंटू 10⁻4 मीटर पर सेकेंड, यानी इतनी ऑर्बिटल वेलोसिटी के साथ ये मूव कर रहा था। अब हमने क्या करना है, बेसिकली टाइम को कैलकुलेट करना है। केपलर लॉ हमने पढ़ा था किसके टॉपिक के अंदर, जियो स्टेशनरी सैटेलाइट के अंदर। केपलर लॉ का फॉर्मूला था आर क्यूब इज इक्वल टू कैपिटल जी एम एस टी का स्क्वायर डिवाइड बाई 4 पाई का स्क्वायर। हमें टी चाहिए, टी को एक तरफ रखेंगे, बाकी तमाम वैल्यूज को दूसरी तरफ, तो ये हमारे पास टी स्क्वायर इज इक्वल टू 4 पाई का स्क्वायर आर का स्क्वायर डॉट आर का स्क्वायर डॉट आर डिवाइड बाई जी एम एस। इन आर का स्क्वायर और आर को मल्टीप्लाई कराएंगे, दोबारा से आर क्यूब आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे हमें टी स्क्वायर नहीं चाहिए, टी चाहिए, तो हमने यहाँ पे स्क्वायर रूट को अप्लाई करना है दोनों साइड के ऊपर, तो हमारे पास आ जाएगा आंसर क्या, टी इज इक्वल टू 2 पाई आर अंडर रूट आर डिवाइड बाई जी एम एस। बस ये हमारे पास फॉर्मूला आ गया। अब वैल्यूज इसमें पुट करते हैं तो टी इज इक्वल टू 2 पाई की क्या वैल्यू है 3.14, आर की क्या वैल्यू है हमारे पास, यहाँ पर हमने कैलकुलेट की थी क्या 8.35 इंटू 10⁻11। ठीक है, अब हमारे पास ये जो आर है इसकी भी यही वैल्यू है 8.35 इंटू 10⁻11 जी एम एस। अब जी हमारे पास जो जी कैपिटल जी की जो हमारे पास वैल्यू है, और मैस ऑफ सन को जब हमने मल्टीप्लाई करवाया यहाँ पर, कैपिटल जी और एम एस इन दोनों को जब हमने मल्टीप्लाई करवाया, यहाँ पर भी क्या था, जी एम एस था, तो यहाँ पर मैस ऑफ सन और कैपिटल जी की वैल्यू जब हमने मल्टीप्लाई करवाया तो आंसर हमारे पास ये आ गया।
तो हमने यहाँ पे डायरेक्टली आंसर पुट कर दिया। अब इनको सिंप्लीफाई करवाएंगे तो आंसर आ जाएगा 5.2 इंटू 10⁻12। इनको हम सिंप्लीफाई करेंगे यानी इन दोनों को डिवाइड करवाएंगे तो आंसर आ जाएगा 6.27 इंटू 10⁻⁻9। अब इनका स्क्वायर रूट लेना है, स्क्वायर रूट ले लेते हैं तो आंसर आ जाएगा 7.29 इंटू 10⁻⁵। इस वैल्यू को एज इट इज यहाँ पे लिख देना है। अब इन दोनों वैल्यूज को मल्टीप्लाई करवाएंगे तो हमारे पास टाइम की क्या वैल्यू आएगी, 4.15 इंटू 10⁸ सेकेंड्स। इतना टाइम इसे लगेगा एक रेवोल्यूशन को कंप्लीट करने में। हमें चूंकि बुक के अंदर आंसर ईयर्स के अंदर मांगा हुआ है तो ईयर्स के अंदर हमने आंसर को कन्वर्ट करना है। हाउ दिस, ठीक है, कैसे कन्वर्ट करेंगे, तो हमने टाइम को डिवाइड कर देना है 365। एक साल के अंदर कितने होते हैं, 365 यानी 365 डेज होते हैं। फिर उसके बाद हर डे के अंदर 24 हावर्स होते हैं और हर हावर के अंदर हमारे पास 60 मिनट्स होते हैं और हर मिनट के अंदर हमारे पास 60 सेकंड होते हैं। तो हमने क्या करना है, 365 मल्टीप्लाई बाई 24 और मल्टीप्लाई बाई 60 मल्टीप्लाई 60 भी कह सकते हैं या फिर मल्टीप्लाई बाई डायरेक्टली हम 3600 से मल्टीप्लाई करवा सकते हैं। तो ये हमारे पास इससे जब हम डिवाइड करवाएंगे इसको तो हमारे पास आंसर आ जाएगा टाइम क्या, 13.2 ईयर्स। यानी ये हमारे पास कितना टाइम इसे लगेगा एक रेवोल्यूशन रिवॉल्व अराउंड द सन, एक रेवोल्यूशन सन के इर्द गिर्द कंप्लीट करने में कितना टाइम लगेगा, 13.2 ईयर्स इसको लगेंगे। तो ये हमारा न्यूमेरिकल नंबर 6 था। हम न्यूमेरिकल नंबर 7 की तरफ आते हैं। सबसे पहले इस न्यूमेरिकल की स्टेटमेंट को हम देखते हैं कि इसकी स्टेटमेंट के अंदर हमें क्या कहा गया। न्यूमेरिकल की स्टेटमेंट के अंदर हमें कहा गया कि मार्स हमारे पास एक प्लेनेट है जिसका मैस हमारे पास कितने 6.42 इंटू 10⁻23 किलोग्राम एंड हैज़ अ पीरियड ऑफ, और उसका जो टाइम पीरियड है हमारे पास कितना है 88,642 सेकेंड। व्हाट वुड बी द रेडियस ऑफ अ स्टेशनरी सैटेलाइट फॉर दिस प्लेनेट। अच्छा, इसमें हमें कहा गया कि एक सैटेलाइट है जो मार्स के इर्द गिर्द क्या कर रिवॉल्व कर रहा है। मार्स का मैस उसने हमें दे दिया और वो सैटेलाइट जो रिवॉल्व कर रहा है उसका टाइम पीरियड भी दे दिया कि इतने टाइम में वो क्या करता है, एक रेवोल्यूशन को कंप्लीट करता है। और हमसे पूछा क्या है कि मार्स से वो कितना हाइट के ऊपर मौजूद है, रेडियस से, डिस्टेंस से पूछा गया। तो आइए इसको कैलकुलेट करते हैं। गिवन डाटा में हमें जो रिक्वायर्ड था वो हमारे पास मौजूद था। गिवन डाटा में जो हमें दिया गया वो मैस ऑफ मार्स है, टाइम है और रेडियस हमसे पूछा गया। केपलर लॉ के अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो यहाँ पे क्या था, आर क्यूब इज इक्वल टू, अगर यहीं पे क्यूब रूट अप्लाई कर दें तो ये सिंपल आर नहीं बन जाएगा और यहाँ पे क्यूब रूट आ जाएगा। तो हमने यही यहाँ पर इसी तरह की है, आर इज इक्वल टू क्यूब रूट 1/3 क्या, ये क्यूब रूट है, क्यूब रूट ऑफ कैपिटल जी एम एम टी का स्क्वायर डिवाइड बाई 4 पाई का स्क्वायर। अब यहाँ पे जी की वैल्यू आती है हमें 6.61 इंटू 10⁻11 डाल दें। मैस ऑफ मार्स आता है 6.42 इंटू 10⁻23 मैस ऑफ मार्स। और ये टाइम 88,642 ये हमारे पास टाइम है, टाइम का स्क्वायर है तो यहाँ पे इसका भी स्क्वायर ले लेंगे और नीचे आ जाएगा 4 पाई की वैल्यू और उसका स्क्वायर। ऊपर वाली वैल्यूज को सिंप्लीफाई करवाएंगे तो आंसर आ जाएगा 3.359 इंटू 10⁻23 और नीचे वाली वैल्यूज को सिंप्लीफाई करेंगे तो आ जाएगा आंसर 39.438। ठीक है, इन दोनों को हम डिवाइड करवाते हैं तो हमारे पास क्या वैल्यू आ जाएगी 8.504 इंटू 10⁻21। इसका क्यूब रूट, इसका क्यूब रूट लेंगे इस वैल्यू का तो हमारे पास आर की क्या वैल्यू आ जाएगी 20,428 किलोमीटर्स। यानी ये हमारे पास जो सेंटर ऑफ मार्स से जो सैटेलाइट तक का डिस्टेंस हमारे पास कितना है, वो हमारे पास है 20,428। जिसमें कि ये हमारे पास फर्ज किया मार्स है और इस पॉइंट के ऊपर सैटेलाइट है। तो जो इस पॉइंट से लेके सेंटर ऑफ मार्स तक का जो डिस्टेंस है इसको हम आर का नाम देते हैं। ये हमारे पास आर एम है। ठीक है, तो ये आर की वैल्यू हमने यहाँ पे कैलकुलेट की, वो कितनी है 20,428 किलोमीटर। अगले न्यूमेरिकल को हम अभी देखते हैं। अगर न्यूमेरिकल नंबर 8 की स्टेटमेंट की बात करें तो उसमें हमें स्टेटमेंट क्या दी गई, कैलकुलेट द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द मून। मून की पोटेंशियल एनर्जी फाइंड करके दें हैविंग मास इज 7.35 इंटू 10⁻22 किलोग्राम relative to earth with the mass, relative to earth with the mass, अर्थ के रिलेटिव है और अर्थ का मास कितने 6 × 10⁻⁻⁴
24 किलोग्राम। इफ़ द डिस्टेंस बिटवीन देयर सेंटर इज़, अगर डिस्टेंस आर की हम बात करें तो वो कितना है 3.94 इंटू 10⁵ किलोमीटर। तो हमसे पूछा गया है, हमसे क्या चीज़ पूछी गई है, हमसे पूछा गया है कि पोटेंशियल एनर्जी यानी यू फाइंड करके दें। तो आए इसको देखते हैं। अगर हम बात करते हैं गिवन डाटा के अंदर, तो हमें एक मून का मैस दिया गया है जो कि हमारे पास है 7.35 इंटू 10⁻22 किलोग्राम। उसके बाद अर्थ का मैस दिया गया है जो कि हमारे पास है 6 × 10⁻24। उसके बाद रेडियस दिया गया है जिसकी वैल्यू है 3.94 इंटू 10⁵ किलोमीटर। मीटर्स में कन्वर्ट करेंगे तो आ जाएगा 3.94 इंटू 10⁸ मीटर्स। यू फाइंड करना है, यू इज़ द पोटेंशियल एनर्जी। अब आते हैं यू का फॉर्मूला कि यू इज़ इक्वल टू -GME डिवाइड बाई आर। यहाँ पे M1 M2 की जगह ME मैस ऑफ अर्थ और मैस ऑफ मून आ जाएगा। ठीक है, वैल्यूज पुट करते हैं तो कैपिटल जी की क्या वैल्यू है 6.67 इंटू 10⁻11। मैस ऑफ अर्थ की क्या वैल्यू है 6 इंटू 10⁻24। मैस ऑफ मून की क्या वैल्यू है 7.35 इंटू 10⁻22 और आर की क्या वैल्यू है 3.94 इंटू 10⁸ मल्टीप्लाई करते हैं। ऊपर वाली वैल्यूज को मल्टीप्लाई करके सिंप्लीफाई करेंगे तो आंसर आ जाएगा 2.941 इंटू 10⁻37 और नीचे वैल्यू को इस तरह लिख देंगे जो कि है 3.94 इंटू 10⁸। इन दोनों वैल्यूज को डिवाइड करवाएंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा कि -7.465 इंटू 10⁻28 जाओ। ये हमारे पास इसका आंसर आ गया। न्यूमेरिकल नंबर 9 की अगर हम बात करें तो उसने कहा है कि अ 50 kg वेदर सैटेलाइट मूव इन अ सर्कुलर ऑर्बिट अबाउट द अर्थ एट एन अल्टीट्यूड ऑफ 1000 किलोमीटर। हमें कहा गया स्टेटमेंट के अंदर कि एक 50 किलोग्राम का एक सैटेलाइट है जो कि मूव कर रहा है अर्थ के इर्द गिर्द एक सर्कुलर ऑर्बिट के अंदर जो कि अर्थ की सरफेस से कितना हाई है 1000 किलोमीटर। A similar 50 kg communication satellite is at an altitude of 37,000 km in a circular orbit about the earth। उसके बाद पूछा गया कि हमारे पास एक सैटेलाइट है जो 50 kg का ही है लेकिन वो कम्युनिकेशन सैटेलाइट है और वो हमारे पास अर्थ की सरफेस से हाई है कितना 37,000 किलोमीटर। ठीक है, और अर्थ के इर्द गिर्द क्या कर रहा है रिवॉल्व कर रहा है। कैलकुलेट द डिफरेंस इन द ग्रेविटेशन पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द टू सैटेलाइट इन देयर रिस्पेक्टिव ऑर्बिट। हमने डिफरेंस को फाइंड करना है, डिफरेंस यानी चेंज। ठीक है, दोनों की वैल्यूज को हमने फाइनलाइज करके उसके बाद उनको सेपरेट करके उनमें क्या उनके अंदर जो चेंज आएगा उस चेंज को हमने फाइंड करना है कि दोनों की जो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी उसके अंदर कितना चेंज आया है, यानी डेल्टा यू की वैल्यू हमने फाइंड करनी है। तो आए न्यूमेरिकल की तरफ। अब यहाँ पर अगर हम इसके गिवन डाटा की बात करते हैं तो हमारे पास एक तो M1 दिया है जो 50 kg का है जो हमारे पास एक वेदर सैटेलाइट था। M2 हमें दूसरा ही दिया गया है जो कि 50 kg है जो कम्युनिकेशन सैटेलाइट का मैस है। हाइट 1 हमें दिया गया है जिसके ऊपर मैस 1 मौजूद था 1000 किलोमीटर। किलोमीटर को मीटर्स में कन्वर्ट करेंगे तो आंसर आ जाएगा 1.0 इंटू 10⁻6 मीटर्स। ठीक है, और H2 हाइट 2 हमें दी गई है जो कि वेदर सैटेलाइट की हाइट है जो कि 37,000 किलोमीटर हाई था सरफेस ऑफ अर्थ से, जिसकी हम अगर मीटर्स में कन्वर्ट करें वैल्यू को तो 3.7 इंटू 10⁻7 मीटर्स आ जाएगी। चेंज इन यू यानी चेंज इन ग्रेविटेशन पोटेंशियल एनर्जी हमने फाइंड करना है। ठीक है, तो आए सबसे पहले हमने क्या करना है बेसिकली U1 को फाइंड करना है जो कि M1 की ग्रेविटेशन पोटेंशियल एनर्जी, फिर हमने M2 की ग्रेविटेशन पोटेंशियल एनर्जी फाइंड करनी है और इन दोनों की ग्रेविटेशन पोटेंशियल एनर्जी सेपरेट करना है। जो डिफरेंस आएगा हमारे पास उसको हमने फिर लिख लेना है। U1 सबसे पहले फाइंड करते हैं तो इसमें हमारे पास क्या -GME मैस ऑफ अर्थ के रिस्पेक्ट से, तो मैस ऑफ अर्थ यहाँ पे आ जाएगा और M1 आ जाएगा और यहाँ पे RE प्लस H1 आ जाएगा। ठीक है, M1 यूज़ हो रहा है तो नीचे हाइट 1 यूज़ होगा। वैल्यूज पुट करते हैं, ऊपर वाली वैल्यूज को सिंप्लीफाई करते हैं तो हमारे पास आंसर आता है 2.001 इंटू 10⁻16 और नीचे वाली वैल्यूज को ऐड करते हैं सिंप्लीफाई करते हैं तो हमारे पास क्या वैल्यू आती है 7.4 इंटू 10⁻6 और इन दोनों वैल्यूज ये डिवाइड हो रही है, डिवाइड करेंगे तो आंसर आ जाएगा U1 इज इक्वल टू -2.7 इंटू 10⁻9 जाओल। ठीक है, उसके बाद आते हैं U2 की हमारे पास क्या वैल्यू है U2 इज इक्वल टू -GME M2। अब अर्थ के रिस्पेक्ट से तो मैस ऑफ अर्थ यूज़ होगा और दूसरा इसका अपना मैस M2 है। नीचे हमारे पास हाइट 2 यूज़ होगा। ठीक है, और रेडियस ऑफ अर्थ। ऊपर वैल्यू पुट करते हैं नीचे वैल्यू पुट करते हैं, ऊपर वाली वैल्यूज को सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 2.001 इंटू 10⁻16 और नीचे वाली वैल्यूज को ऐड करते हैं तो आंसर आ जाएगा 4.3 इंटू 10⁻7।
दोनों वैल्यूज़ को डिवाइड करवाते हैं तो हमारे पास आंसर आता है U2 इज इक्वल टू -4.65 इंटू 10⁸ जाउल्स। ठीक है, ये हमारे पास दोनों की ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी आ गई, दोनों सैटेलाइट की, M1 और M2 दोनों की। अब हमने चेंज फाइंड करना है, हमें रिक्वायर्ड चेंज है, डिफरेंस है, तो डिफरेंस या चेंज इज इक्वल टू U1 माइनस U2। चेंज ऑफ ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी 1 माइनस ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी 2। ठीक है, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी 1 का वैल्यू हमने पुट की और 2 की वैल्यू पुट की, दोनों माइनस के अंदर है वैल्यूज। ठीक है, तो यहाँ पे तो माइनस माइनस ही रहेगा और यहाँ पे माइनस इस माइनस से मल्टीप्लाई होकर प्लस बन जाएगा, तो ये प्लस और ये माइनस हमारे पास क्या होगा, माइनस। तो चेंज इन ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू 2.2 मल्टीप्लाई बाय 10⁹ जाउल। अगर प्रीफिक्सेस की तरफ जाएं तो हमारे पास कौन कौन से प्रीफिक्स थे हमारे पास, अगर पॉजिटिव प्रीफिक्स की बात करें तो हमारे पास डेका, हेक्टो, किलो, मेगा, गीगा, टेरा, पीटा, एक्सा। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम बात करते हैं 10⁹ के ऊपर कौन सा आता है, तो डेका, हेक्टो, किलो, मेगा और गीगा। 10⁹ किसकी वैल्यू है, गीगा की। तो हम यहाँ पे प्रीफिक्स के अंदर, चूंकि बुक के अंदर जो आंसर है वो प्रीफिक्स के अंदर दिया गया है, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, 2.2 इंटू 10⁹ लिखने के बजाय 10⁹ लिखने के बजाय हम उसकी जगह उसकी वैल्यू पुट कर दें जो कि गीगा है। तो हमारे पास चेंज क्या आ जाएगा, 2.2 गीगा जाउल। इतना हमारे पास इन दोनों की ग्रेविटेशन पोटेंशियल एनर्जी के अंदर चेंज है। सबसे पहले अगर हम बात करते हैं तो हमें न्यूमेरिकल नंबर 10 के अंदर कहा गया कि व्हाट इज द चेंज इन ग्रेविटेशन पोटेंशियल एनर्जी। ग्रेविटेशन पोटेंशियल एनर्जी यानी चेंज इन यू, डेल्टा यू हमें फाइंड करने को कहा गया है। ठीक है, ऑफ अ 64.5 किलोग्राम एस्ट्रोनॉट, 64.5 किलोग्राम एस्ट्रोनॉट है, उसके ग्रेविटेशन पोटेंशियल एनर्जी का चेंज हमने फाइंड करना है। ठीक है, मैथ्स उसने हमें दे दिया है। लिफ्टेड फ्रॉम अर्थ सरफेस, जिसको हमने अर्थ सरफेस से क्या किया, उठाया है, अर्थ की सरफेस से क्या किया, ऊपर की तरफ उठाया है। ठीक है, इनटू अ सर्कुलर ऑर्बिट ऑफ अल्टीट्यूड ऑफ 4.40 इंटू 10⁻² किलोमीटर। और सरफेस ऑफ अर्थ से उठा के हमने उसे कहाँ पे लेके गए, हम उसे एक ऑर्बिट के अंदर लेके गए। अर्थ से वो कितना हाई है, 4.40 इंटू 10⁻² किलोमीटर्स। तो हमें एक हाइट गिवन है और एक हमें मैस गिवन है। चेंज इन ग्रेविटेशन पोटेंशियल एनर्जी हमने फाइंड करना है। अब अगर देखा जाए तो M1 हमें दिया गया गिवन डाटा के अंदर जो 64.5 किलोग्राम है। हाइट हमें दी गई है जो कि हमारे पास कितनी है, 4.40 इंटू 10⁻² किलोमीटर। मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो आंसर आ जाएगा 4.40 इंटू 10⁻5 मीटर्स। अब चेंज इन यू यानी चेंज इन ग्रेविटेशन पोटेंशियल एनर्जी हमने फाइंड करना है। अब हमें यहाँ पे मैस भी 1 दिया गया है, पोजीशन भी 1 दी गई है, हाइट, तो हम कैसे चेंज फाइंड करेंगे। हमने सबसे पहला U1 और U2 फाइंड करना है। U1 और U2 कैसे फाइंड करेंगे कि U1 हमने सरफेस ऑफ अर्थ के ऊपर फाइंड करना है कि जब ऑब्जेक्ट को सरफेस ऑफ अर्थ से उठाया गया तो उस वक्त अर्थ जो ऑब्जेक्ट के ऊपर कितनी ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, कितना ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी हो रही थी। ठीक है, तो एक हमने जो है सरफेस ऑफ अर्थ के ऊपर फाइंड करना है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी को, उसको हम U1 का नाम देंगे। और एक हमने सैटेलाइट के हाईएस्ट पॉइंट यानी जो हमारे पास ये जो हाईएस्ट पॉइंट उसने दिया है ऑर्बिट के अंदर, सैटेलाइट के ऑर्बिट के अंदर उसकी जो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी उसको हमने फाइंड करना है, उसको हमने U2 का नाम दिया है। और फिर हम क्या करेंगे, चेंज को फाइंड करेंगे, U1 में से U2 को निकालेंगे तो हमारे पास चेंज आ जाएगा। सबसे पहले आते हैं U1 के ऊपर। U1 हमारे पास इक्वल है -GME m1 डिवाइडेड बाई R। अब यहाँ पे हमारे पास R इज इक्वल टू RE, R हमारे पास सिर्फ रेडियस ऑफ अर्थ के इक्वल है क्योंकि ये U1 हम फाइंड कर रहे हो। U1 क्या है, बिल्कुल सरफेस ऑफ अर्थ के ऊपर जब ऑब्जेक्ट मौजूद था तो ऑब्जेक्ट के अंदर ग्रेविटेशन पोटेंशियल एनर्जी कितनी थी। ठीक है, जब वो सरफेस ऑफ अर्थ के ऊपर मौजूद था, तो सरफेस ऑफ अर्थ के ऊपर जब मौजूद हो ऑब्जेक्ट तो ऑब्जेक्ट हाइट के ऊपर तो नहीं होता ना, अर्थ से हाइट पे तो नहीं होता, अर्थ से हाइट में नहीं होता जब सरफेस ऑफ अर्थ के ऊपर कोई भी ऑब्जेक्ट मौजूद हो। तो इसलिए इसके अंदर हाइट नहीं है तो हमने हाइट को एडिट नहीं करना। ठीक है, हम वैल्यूज़ को पुट कर देते हैं। जी की वैल्यू यहाँ पे, मैस ऑफ अर्थ की वैल्यू यहाँ पे, और मैस 1 जो हमारे पास ये है उसको हमने यहाँ पे पुट कर देना है। नीचे हमने क्या करना है, आर रेडियस ऑफ अर्थ की वैल्यू लगा देनी। ऊपर वाली वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई करके सिंप्लीफाई करेंगे तो आंसर आ जाएगा 2.58 इंटू 10⁻16 डिवाइडेड बाई ये वाली वैल्यू एज इट इज़ यहाँ पे लिख देंगे जो कि हमारे पास है 6.4 इंटू 10⁻6।
और इन दोनों वैल्यूज़ को हम डिवाइड करेंगे तो U1 हमारे पास आ जाएगा -4.032 इंटू 10⁻9 जूल। ये जो हमने ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी फाइंड की है ये हमने एट द सरफेस ऑफ अर्थ के सरफेस के ऊपर फाइंड की है, ठीक है, जब ऑब्जेक्ट अर्थ के सरफेस के ऊपर मौजूद था। फिर U2 हमने फाइंड करना है। अब U2 का फॉर्मूला क्या है, R U2 इज इक्वल टू -GME_m1 डिवाइडेड बाई R। ये R जो है ये इक्वल है रेडियस ऑफ अर्थ प्लस हाइट के। अब ये क्यों हाइट के इक्वल है, बिकॉज ऑफ दिस कि ये जो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी हम जो फाइंड करेंगे, ये जो U की वैल्यू हम फाइंड करेंगे वो हम पीक पॉइंट के ऊपर फाइंड करेंगे, यानी सैटेलाइट के ऑर्बिटल के अंदर फाइंड करेंगे कि सैटेलाइट जब ऑर्बिट के अंदर था तो वहाँ पे उसके ऊपर ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी क्या थी। तो यहाँ पे जब हम फाइंड करेंगे तो ऑब्जेक्ट एक तो रेडियस ऑफ अर्थ भी आ जाएगा बीच में, और दूसरा ऑब्जेक्ट सरफेस ऑफ अर्थ से जब हाइट के ऊपर है तो हाइट भी आ जाएगी बीच में, तो इसलिए इसमें रेडियस ऑफ अर्थ भी और हाइट भी है, ठीक है। तो हम वैल्यूज पुट करते हैं, जी की वैल्यू यहाँ पे पुट कर देंगे, मैस ऑफ अर्थ की यहाँ पे, मैस 1 की यहाँ पे, रेडियस ऑफ अर्थ की वैल्यू यहाँ पे प्लस हाइट की वैल्यू यहाँ पे। सिंप्लीफाई करके ऊपर वाली वैल्यू को सिंप्लीफाई करेंगे तो आंसर आ जाएगा 2.58 इंटू 10⁻16, और इन वैल्यूज़ को ऐड करेंगे, सिंप्लीफाई हो जाएंगे, आंसर आ जाएगा क्या 6.8 इंटू 10⁻6। अब इन दोनों वैल्यूज़ ये जो डिवाइड हो रही हैं इनको हम डिवाइड करते हैं तो आंसर आ जाएगा U2 इज इक्वल टू -3.773 इंटू 10⁻9 जूल। अब ये जो ग्रेविटेशन पोटेंशियल एनर्जी है ये एट पीक पॉइंट यानी हाईएस्ट पॉइंट के ऊपर है। अब हमने क्या करना है, हमें जो पूछा गया था वो क्या था, चेंज इन ग्रेविटेशन पोटेंशियल एनर्जी। तो हमने चेंज इन ग्रेविटेशन पोटेंशियल एनर्जी को फाइंड करना है तो उसका फॉर्मूला U1 में से जब हम U2 को माइनस करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, चेंज इन ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। अब U1 की हमारे पास क्या वैल्यू थी, -4.032 इंटू 10⁻9 जूल, यहाँ पे पुट कर दी माइनस। अब U2 की वैल्यू पुट करनी है तो U2 की क्या वैल्यू थी, -3.73 इंटू 10⁻9, तो उसको यहाँ पे, अब यहाँ पे माइनस है तो माइनस ही रहे क्योंकि बाहर प्लस का साइन है, यहाँ पे माइनस और ये माइनस मल्टीप्लाई हो जाएंगे तो प्लस बन जाएगा, तो यहाँ पे दोबारा -4.032 इंटू 10⁻9 प्लस 3.7, हम यहाँ पे इसे 8 लिख देते हैं, ठीक है, 7 8 मल्टीप्लाई 10⁻9, यहाँ पे इसको हम राउंड अबाउट करके 7 8 लिख देते हैं, ठीक है। अब इन दोनों वैल्यूज़ को हम क्या करेंगे, ऐड करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा 2.6 इंटू 10⁸ जूल। ये हमारे पास क्या आ जाएगी, वैल्यू आ जाएगी 2.6 इंटू 10⁸ जूल। इंशाल्लाह उम्मीद करता हूँ कि ये लेक्चर आपको समझ आ गया होगा, न्यूमेरिकल के कंसेप्ट और न्यूमेरिकल सारे क्लियर हो गए होंगे।